नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, क्या डिटेलिंग है, ये प्रॉपर तरीके से हम आइडेंटिफाई करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसका नज़रिया क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा बाजार में, ये भी हम प्रॉपर तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में क्या चीज़ें चलती हैं, किस कंपनी को क्या मिल रहा है बिजनेस के तौर पे, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान है, ये सारी अपडेट्स मिलेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं क्वार्टरली नंबर्स शुरू हो चुके हैं, उसके भी डिटेलिंग अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। एंड रही बात इन शॉर्ट अगर बात करें तो दोस्तों मार्केट में जितनी भी एक्टिविटी होती है स्टॉक मार्केट में, उनकी सारी अपडेट और रिपोर्ट इस प्लेटफॉर्म पे आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और करना क्या है, लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, फॉलो करना है। रही बात दोस्तों इसके साथ एडिशनल और एक है, वो है हमारा व्हाट्सएप ऐप। अब उस ऐप की अगर बात करें दोस्तों, उस ऐप के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं। बिकॉज दोस्तों उस ऐप के माध्यम से आपको ये मिलेगा कि आपको कौन सी पोजीशंस कब लेनी है, किस लेवल पे लेनी है, कितना मुनाफा हो सकता है और क्या प्लानिंग हो सकती है, और किस प्लानिंग के तहत आपको कौन से स्टॉक्स पे अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। इन शॉर्ट अगर बात करें तो कह सकते हैं मुनाफा कैसे निकालना, ये सारी अपडेट पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको मिलती रहेगी, आपके कह सकते हैं क्राइटेरिया के हिसाब से। करना क्या उसके लिए, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है एंड आगे की रणनीति जो भी वीडियो के माध्यम से आप पे अपलोडेड है उनको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करनी है, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। और ये सारी प्लानिंग हम करते हैं अगले दिन, नेक्स्ट आने वाले दिन के लिए, जो कि एक दिन पहले होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कल के दिन अगर मार्केट ओपन है तो आज के दिन ही हम मार्केट के सिनेरियो के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे जो कि कल के दिन एप्लीकेबल होगी। इसलिए ज़रूर जाइए, उसको भी लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड चीज़ों को समझिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया हमारा व्हाट्सएप ऐप और दूसरा हो गया दोस्तों व्हाट्सएप चैनल। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार के बारे में। तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस आज की दिन की अगर बात करें तो कह सकते हैं बहुत ही माइनर सी चेंज के साथ क्लोज 25,212 के लेवल पे है। लेकिन मार्केट में अगर देख सकते हैं किस तरीके की कह सकते हैं एक उत्सुकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा, वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। इसके साथ अगर बात करें तो फिर से कहूँगा, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फिलहाल तो इतना कहूँगा, टेक्निकल पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है अभी कि फिलहाल तो 25,000 का लेवल एक तरीके का लेवल सपोर्ट के तौर पे देखने को मिलेगा। लेकिन समहाउ अगर जो चीज़ें पेंडिंग है अगर वो क्लियर हो जाती है, चाहे अगर वो नेगेटिव के रूप में होती है या पॉजिटिव रूप में हो, अगर नेगेटिव रूप में होती है तो ये 25,000 का लेवल टूटेगा और टूट के लगभग 24,750 का लेवल देखने को मिलेगा। समहाउ चीज़ें पॉजिटिव नोट पे चलती है तो दोस्तों यही जो है लगभग 25,212 के लेवल पे जो बाजार अभी ट्रेड कर रहा है, लगभग 25,500-600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोनों पैटर्न कह सकते हैं मार्केट सिनेरियो के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसके साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से अगर देख लें, सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फ्लेशन डेटा, जो कि अगर इंडिया के भी यहाँ पे अगर बात करें तो डेटा तो काफ़ी बेहतर है। तो एक अच्छा सपोर्ट भी मिला था हमें बीते हुए कल के दिन मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट भी थी। रही बात इसके साथ साथ दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है कि बैंकिंग सिस्टम में कितनी ज़्यादा स्थिरता है, मतलब स्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से कह सकते हैं पीएसयू बैंक्स में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक अच्छे नोट्स देखने को मिले होंगे। साइमल्टेनियसली दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी वजह से अगर देखें तो कुछ और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। आईटी सेक्टर्स की तरफ हर कोई नजर रख रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस पॉजिटिव मोमेंटम्स देखने को तभी मिलेंगे जब नंबर्स अच्छे आएंगे। और फिलहाल जो शुरुआत हुई थी टीसीएस के द्वारा या फिर टाटा एल्क्सी के द्वारा, वो समहाउ एक गलत पैटर्न प्रेजेंट करती है। लेकिन इन बिटवीन अगर बात करें तो रिपोर्ट के हिसाब से ये भी सामने बातें आई थी कि आईटी सेगमेंट में अगर स्मॉल एंड मिड कैप्स कैटेगरी स्टॉक्स की अगर बात करें तो इनके नंबर्स बेहतर आ सकते हैं। तो ये कंसर्न पॉइंट है, जिसकी वजह से कह सकते हैं फिर आईटी सेगमेंट में थोड़ी बहुत स्थिरता या स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से कुछ स्टॉक्स है जहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम्स भी देखने को मिले हैं। और दोस्तों देख सकते हैं ये सारी बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देख सकते हैं पॉजिटिव क्लोज विद अ प्राइमरी बाय रोबस्टिक बाइंग इन पीएसयू बैंक की अगर बात करें, जिसकी हम बात करी पहले। इसके साथ साथ दोस्तों अगर पॉजिटिवली अगर देखें तो कह सकते हैं आईटी सेगमेंट में भी आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली होगी।
अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस अपडेट्स देखें तो सबसे पहले आता है क्वार्टरली नंबर्स, जो कि एलटीटीएस के नंबर्स क्वार्टर वन के आ चुके हैं। प्रॉफिट की बात करें तो एस्टिमेट के हिसाब से ठीक ठाक नजर आए हैं। अगर बात करें दोस्तों लगभग 300 करोड़ के आसपास का जो एस्टिमेट लगाया गया था, इस तरीके से अगर देखें तो ठीक ठाक है। एंड रही बात डील्स भी इसमें हो रही है, मतलब कह सकते हैं जो अनुमान लगाए गए थे डील्स भी अच्छी खासी इनकी हुई है अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर देखें। एंड अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के रूप में प्रॉपर डिटेलिंग अगर देखें, जो कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पीडीएफ हमने ओपन कर लिया है। जून क्वार्टर के नंबर्स जो कि करंट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर ये है लास्ट, और ये है लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर। इनकम, टोटल इनकम अगर देखें तो लगभग 29,337, लास्ट क्वार्टर में था 30,317, लास्ट टाइम का मुकाबले देखें तो लगभग 25,241। तो ईयरली ठीक है लेकिन क्वार्टरली गिरावट है। और दोस्तों ये इजी लैंग्वेज में हम डिस्कस करें ताकि हर किसी का समझ में आ सके, इसलिए प्रॉपर डिटेलिंग पे ध्यान दें। एक्सपेंस देखें तो दोस्तों तो एक्सपेंस देख सकते हैं 25,012, लास्ट क्वार्टर में था लगभग 26,044, तो एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर था लगभग 20,914। तो ईयरली एक्सपेंस बड़ा है लेकिन मेन मकसद होता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट अगर देखें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है लगभग 3,161 जो कि करंट है। लास्ट क्वार्टर में देखें तो 3,102, तो यहाँ पे प्रॉफिट कह सकते हैं स्टेबल है और इंक्रीज हुआ है क्वार्टर क्वार्टर। एंड लास्ट के मुकाबले देखें तो भी ये थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है 3.139, मतलब 3,139 के आसपास, जिसके हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे ईपीएस में दिख जाएगा। और ईपीएस में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं डायलूट बेसिक ईपीएस देख सकते हैं 29.81, लास्ट क्वार्टर में था 29.38 जो कि बहुत माइनस चेंज है लेकिन एटलीस्ट है चेंज, और लास्ट ईयर था 29.65। तो एस्टिमेट्स भी ऐसे ही लगाए गए थे क्योंकि दोस्तों माना गया था कि मार्केट में जिस तरह से पोजीशंस और कह सकते हैं नंबर प्रेजेंट किए गए हैं लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स जो कि लीडिंग स्टॉक्स है टीसीएस के मुताबिक, उस हिसाब से देखें तो नंबर्स थोड़ा बहुत स्टेबल है। अब इसका रिएक्शन कल के दिन हम देखेंगे मार्केट में क्या रिएक्शन होता है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, आगे लेके चल सकते हैं। वैसे भी अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो कह सकते हैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है ट्रेड के मामले में, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अब आगे देखते हैं इसका रिएक्शन कल के दिन क्या होता है। अब दोस्तों अगर बात करें तो ये तो बात होगी नंबर्स को लेके, लेकिन सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो दोस्तों इस ग्राउंड पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस नजर आए। अब वो कौन सा ग्राउंड है? वो ग्राउंड है दोस्तों ट्रेड डील का। अब ट्रेड डील के मामले में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स। सबसे पहले अगर देखें तो चीज़ें क्या है, रिसेंटली के देखें तो इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है अभी तक तो फिलहाल कहेंगे किसी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है। इसी बीच अगर देखें तो इंडोनेशिया के साथ नेगोशिएशन हो रहा है। यूएस की बात करें तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट दिए गए हैं इंडिया के बिहाफ पे। अब इसका कंसर्न पॉइंट कहाँ से क्रिएट हुआ है, सबसे पहले ये देख लें। वो है बेसिकली देख सकते हैं यूएस और इंडोनेशिया के बीच में जो भी वार्तालाप या जो भी ट्रेड डील हुई है उस दौरान ये बातें हुई हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं इंडोनेशिया के ऊपर में क्या लगाया गया है यूएस की तरफ से। तो अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर डीलिंग के तौर पे देखें तो दोस्तों देख सकते हैं ट्रेड डील के दौरान अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया जो पे पहले जो लगाया गया था 32% का टैरिफ, अभी से पहले का देखें तो अभी तक वो 32% देते आया है, जिसको रिड्यूस करके नेगोशिएशन के तौर पे यूएस ने लगाया है 19%। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडोनेशिया कोई भी सामान बेचेगा यूएस पे, यूएस को अगर बेचता है तो उस पर इंडोनेशिया को 19% का टैक्स देना पड़ेगा, जो भी टैरिफ प्लान जो है, जो कि पहले 32% था, अब उसको रिड्यूस करके 19% कर दिया गया है। अब ये तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात अगर हम बात करें तो दोस्तों इंडोनेशिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है किसके मामले में, कह सकते हैं जितने भी कॉपर है उसके मामले में। कॉपर के मामले में ये काफ़ी हद तक बड़ा एक्सपोर्टर है और ये उसको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक ये है, और ये डील कब से सारी चीज़ें लागू होंगी? 1 अगस्त से, तो डेडलाइन है 1 अगस्त। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोड क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोड ये है कि यूएस इसके अगेंस्ट में किसी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं भरेगा जब भी अपना सामान वो इंडोनेशिया में बेचेगा। तो कहने का मतलब है बिल्कुल ही अनफेयर डील। इंडोनेशिया तो देगा टैक्स 18% का, 19% का, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यूएस इंडोनेशिया को कोई टैक्स नहीं देगा, जो कि फ्री ऑफ टैक्स मतलब ट्रेड है, फ्री ऑफ ट्रेड डील के हिसाब से अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है। और इसी दौरान अगर देखें तो कह सकते हैं इंडिया के बिहाफ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्समेंट दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे अंडर जो डील है, जो डील हुई है, देयर विल बी अ 19% टैरिफ ऑन इंपोर्ट इनटू द यूएस। यूएस को जो सामान बेचा जाएगा इंडोनेशिया की तरफ से, बट बहुत बड़ा बट है, देख सकते हैं नो
none of export from the US to Indonesia, he told the representative in Washington. किसी तरीके का भी टैक्स जो है यूएस नहीं पे करेगा जब भी यूएस अपना सामान इंडोनेशिया भेजेगा। तो एक तरफा डील हुई है। इसी के तौर पे अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और भी दी गई हैं, देख सकते हैं। ग्रेट एक्सेस इनटू द इंडियन मार्केट, ये भी एक कमेंट दिया गया है, देख सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प स्टेटेड दैट इंडिया इज वर्किंग ऑन ट्रेड डील अलोंग द सेम लाइन। अब सेम लाइन का मतलब क्या है कि इसी तरीके का कुछ अनाउंसमेंट और आगे हमें सुनने को मिल सकता है जो कि इंडिया के बिहाफ पे हो सकता है, जो भी इंडिया के बिहाफ पे जो चीज़ें चल रही हैं अभी। ऑन वन ही अनाउंस विथ इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया के ट्रेड डील के दौरान ये अनाउंसमेंट की गई है। अब अगर ऐसा हो जाता है और जो चीज़ें अभी भी अटकी पड़ी है, आप सभी जानते हैं दोस्तों किस चीज़ पे बातें अभी भी अड़ी हुई है, वो अड़ी हुई है कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे। और डेयरी प्रोडक्ट्स पे क्यों अड़ी पड़ी है ये भी पता होगा सभी को, और वो अटकी पड़ी है क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है कि यूएस अपना डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में बेचे। क्यों? बिकॉज इट्स अ नॉन वेज मिल्क। अब ये नॉन वेज जो मिल्क है ये एक सबसे बड़ा सवाल है, ये कैसे हो सकता है? नॉन वेज मिल्क जो है वो कभी सुना नहीं होगा किसी ने भी, लेकिन एक्चुअल में नॉन वेज मिल्क का मतलब क्या है अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, देख सकते हैं। नॉन वेज मिल्क का मतलब ये है कि वो मिल्क, नॉन वेज मिल्क कम्स फ्रॉम काउ दैट आर फेड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट सच एज मीट और ब्लड। देख सकते हैं, कहने का मतलब है मिल्क, वो मिल्क जो कि बेसिकली लिया जाता है उन कह सकते हैं एनिमल से जो कि जिनको ज़्यादातर फीड किया जाता है एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब मीट हो गया, ब्लड हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा एक गेम चेंजिंग पॉइंट जो है, जो कि इंडिया रोकना चाहता है इस चीज़ को। और हो सकता है अगर इस चीज़ बिटवीन में अगर कोई डील होती है तो यहाँ पे कोई जांच भी हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर यूएस से आता है पहले टेस्टेड होगा, हो सकता है ऐसा कि पहले अगर टेस्टेड हो और अगर उस टेस्टेड में ये देखा जाएगा कि ये नॉनवेज मिल्क है या नहीं है। अगर नॉनवेज मिल्क नहीं है तो एंट्री मिलेगी इंडियन मार्केट में, और अगर नॉनवेज मिल्क है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। हो सकता है इस तरीके का कुछ लाया जाए प्राविधान, अगर ऐसा होता है तो, अगर डील होती है तो। बिकॉज इंडिया नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत से सेंटीमेंट्स हैं और इंडिया किसी भी सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि नॉनवेज मिल्क का मतलब यही है कि वो मिल्क जो कि गाय या भैंस से जो आता है वो बेसिकली उनको जो फीड दिया जाता है गायों भैंस को, वो फीड वो होना हो जो कि ब्लड के मामले में हो या फिर कह सकते हैं किसी भी तरीके का एनिमल बेस्ड मीट न हो। मतलब उन गायों को किसी तरीके का मीट ना खिलाया हो या किसी तरीके का ब्लड ना पिलाया हो। तो ये चीज़ें भी हम देख सकते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पे करें, आपको खुद अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। गूगल पे आप चाहे तो इसको प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं कि नॉनवेज मिल्क किसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें खास करके अभी इस डील की वजह से अटकी पड़ी है। तो अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है बेसिकली, इसके हिसाब से क्या बाजार में इसकी रणनीति होती है। लेकिन ये एक तरीके का अच्छा कह सकते हैं प्रभाव ज़रूर है। इंडिया एक स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि इसको एंट्री ना मिले। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो एंजल वन की बात करें तो आज की देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की तेजी, 2713 के आसपास का लेवल है। काफ़ी हद तक कह सकते हैं यहाँ पे भी मतलब एक साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिला है। और आज के दिन दोस्तों ये स्टॉक भी काफ़ी फोकस में रहा है। कंपनी की बात करें दोस्तों, इस पे फोकस इसलिए है क्योंकि इस कंपनी के भी नंबर्स आने वाले हैं। और अगर इस कंपनी के नंबर्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा कंपनी आज ही के नंबर, मतलब आज ही के दिन नंबर डिक्लेयर करने वाली है, देख सकते हैं टुडे। तो देखते हैं जब भी नंबर्स आएगा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। देखते हैं नंबर किस तरीके से कंपनी प्रेजेंट करती है, उसके बाद आगे के सिनेरियोज एंड डिटेलिंग को आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल तक कहूँगा ये सारी अपडेट आपके सामने हमने जो रखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्रॉपर डिटेलिंग अपने तौर पे भी ज़रूर करें। किसी तरीके का भी कह सकते हैं स्टेप लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर सलाह लें। एंड हमसे अगर प्रॉपर जुड़ना चाहते हैं तो दो चीज़ें जैसे हमने पहले भी कहा है, दो बेसिकली एक है हमारा ऐप जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक के माध्यम से आपको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, चीज़ों को समझें। साथ साथ दोस्तों हमारा व्हाट्सअप चैनल जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, फिलहाल वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि आप में आएगा। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।